प्रतिभागियों को अपना सुझाव प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की जय। आवाज नहीं है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम बोलेंगे जय हिंद, आप बोलेंगे जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अब लग रहा है कि आप लोग भोजन करके नहीं आए है ना? भूख लग गया होगा। मेरा नाम सुनील केसी, मैं आपके ही कुर्सेपुर चौराहा क्षेत्र के हरड़ा गांव से हूँ और मैं एक पत्रकार भी हूँ। अपना एक संस्था विश्व वसंत और साथ में एक विद्यालय है स्वामी विवेकानंद पब्लिक यूनिवर्सिटी। मैं नेहरू युवा केंद्र के जो ब्लॉक मेंबर रुपेश मिश्रा जी को है, मैं हृदय से आपका आभार भी प्रकट करता हूँ कि आज आपने मुझे इस युवाओं के मंच में और ऐसे युवा जो देश के भविष्य हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं अपने ये जो समय है बहुत ही रेयर केस में, और आप लोग सौभाग्यशाली होंगे कि इस विद्यालय प्रांगण में जो प्रधानाचार्य हैं इनके नेतृत्व में और इनका मार्गदर्शन में आज आपके बीच में नेहरू युवा केंद्र, चाहे वो प्लान इंडिया के द्वारा हो चाहे अपनी संस्था के माध्यम से हो, आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आए हैं। तो नया चीज़ सीखने के लिए हमें नया जुनून होना चाहिए, नई सोच होनी चाहिए और नई ऊर्जा के साथ में मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम और इस युवाओं के लिए रखा, क्योंकि एक ऐसा समय है कि इस समय हमें अपने आप को निर्णय लेना पड़ता है। आज का जो विषय है, क्योंकि विषय बहुत विस्तार है, इसे कम से कम शब्दों में प्रयास करूंगा कि जो भी जानकारी हमारा जो अनुभव है 7-8 सालों का मैं आपके साथ में शेयर भी करूं। और साथ में आप लोग ऐसे वर्ग में हैं जो खासकर देखा जाता है कि अक्सर करके आप लोग बदल जाते हैं, यानी कि ऐसा मोमेंट होता है कि इस समय आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसमें से हम ऐसे भी छात्र हैं जो बहुत लोगों को डर लगता हो कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ करते हैं। इसमें से आप पीछे बाबू आप जाकर आपका नाम क्या है? शरद जी। शरद सिंह। कौन से क्लास में आप पढ़ रहे हो? 10th में पढ़ रहे हो। 10th में आप पहुँच चुके हो। आपको क्या लगता है कि हम जो इसमें हैं तो हमें किस क्षेत्र में जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हम कुछ चुना चाहते हैं? कुछ ऐसा आपने डिसाइड किया क्या करेंगे? कुछ आपने सोचा होगा तो उसके आगे क्या करेंगे? पॉलिटेक्निक। बहुत अच्छा। अच्छा, पॉलिटेक्निक का नाम जब आप आ ही गया तो पॉलिटेक्निक राजनीति में, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इस संबंध में आपको बताएंगे तो जानकारी आपको हो, कहीं से कुछ पता चला? क्योंकि हमारा भी यही टॉपिक है यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो नाम ले लिया कि मुझे जाना है किसमें? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ आपको जानकारी मिला होगा, कहीं सुने होंगे या देखा होगा या कहीं से आप इंटरनेट के माध्यम से मिला होगा, तो कुछ आप बताएंगे उसके बारे में? अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप अपने कैरियर की चुनाव करते हैं, आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, मुझे विद्यालय, जिस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ उस विद्यालय के लिए कुछ करना है। तो ऐसे समय में हमें अपने आप में खुद सोचना होगा, और क्या सोचना होगा, कैसे सोचना होगा, इसी के लिए यह कार्यशाला का आयोजन आज किया गया है। और यदि आप बातचीत करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपका जो जिसका काम दिया गया वो अपना अपना काम करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो चीज हम सीखना चाहते हैं वो चीज आप सीख पाएंगे। सबसे पहले ये बहुत गंभीर प्रश्न है। प्रश्न यही है, कैरियर से लोग बात करते हैं कि मुझे
अपना करियर बनाना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, करियर बनाना है, जीवन में कुछ करना है, कुछ बदलाव करना है, लेकिन कैसे बदलना है, बदलाव लाना है, अपने आप को, अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा काम करना है, विद्यालय परिवार के लिए कुछ काम करना है, समाज के लिए कुछ काम करना है। ऐसे में हम अपने फ्यूचर को, अपने करियर को कैसे हम बदलेंगे? अब आपको सबसे पहले ये जरूरत है कि आप जब भी कोई चीज करना चाहते हो, क्योंकि आप ऐसे एजुकेशन लाइफ में हो, ये ऐसा लाइफ होता है कि बहुत ज्यादा आपको छूट होता है, बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, आजादी आपको मिलेगी माता, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी का बोझ नहीं होता है। अभी हमारे बीच में जो मनीष जी हैं, काफी टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा, नहीं तो आज ही कोई अधिकारी बन के बैठे होते। तो ये चीज आपको जो समय मिलता है, उस समय अगर आप उपयोग करके, और माता पिता के द्वारा जो भी पैसा या जो भी चीज दिया जाता है, वो अगर आप सदुपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले अगर कुछ चुनाव करना है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, वकालत करना है, राजनेता बनना है, समाज सेवी बनना है, पत्रकार बनना है, किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले सबसे पहला प्रश्न यही है कि उस क्षेत्र में आप विस्तार से जानकारी लें और आप अपने बारे में सोचो, क्या हम उस क्षेत्र के लिए तैयार हैं? क्या मेरा वहां तक पहुंच है? क्या मुझे उस विषय में जानकारी है? जैसे कोई कहता है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने से पहले क्या डॉक्टर के बारे में आपने सुना? डॉक्टर क्या है, डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर की डिग्री क्या होती है, और खासकर उस क्षेत्र में जो सब पारंगत है, जिनको डिग्री मिल चुकी है, जो काम कर रहे हैं, क्या आप उनसे सलाह लिए? शायद नहीं लिए होंगे। अभी जैसे पॉलिटिक्स की बात आई तो आपने नाम तो ले लिया, ऐसे ऐसे कई चीज में आप नाम लेते हैं, लेकिन वो चीज कर नहीं पाते। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग का यही है, आप लोग इसे गांठ बांध लीजिएगा, और साथ में आप कुछ भी बदलाव लाने से पहले अपने जीवन में एक दिनचर्या आपको बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस दिनचर्या के माध्यम से आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। आपको जो चीज मैं बताना चाहता हूँ शायद आपको नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं हटके एक विषय पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि 5-10 मिनट लगेगा। सबसे पहले हमारा जो जीवन है, हमारे शरीर में 3 जो होते हैं, वात पित्त कफ का नाम आप सुने होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस में पढ़ते होंगे, वात पित्त कफ का नाम सुने होंगे। हमारे जीवन में 24 घंटे में और पूरे लाइफ में वात पित्त कफ की प्रगति होती है। जो वात कहां से कहां तक होता है, कफ कहां से कहां तक होता है, पित्त कहां से कहां तक होता है, और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी आपका कफ यहां से गले से लेकर आप ऊपर तक जितना भी आपका अंग आता है, ये कफ प्रवृत्ति के क्षेत्र है। यानी अब इस बीच में जो भी रोग होते हैं, जो भी सारी चीज, कफ प्रवृत्ति के, लेकिन जैसे ही आप पेट से सीने से नीचे आते हैं, ये आपका पित्त क्षेत्र है। बाकी जितना भी वायु नीचे से आप ऊपर, वायु क्षेत्र का है। बात है अब होता कि जो कफ प्रवृत्ति के लोग होंगे वो शांत होते हैं। इसी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, हालांकि उनके विचार बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तीखापन होता है, गुस्सैल होते हैं, बात बात में चिड़चिड़ापन आ जाती है। और जो वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो वायु प्रवृत्ति के हैं, वो किसी चीज में स्थिर नहीं होते हैं। फटाफट उनके मन में नए नए विचार आता है, नई नई सोच होते हैं, नए नए चीज जानकारी मिलता है। जैसे लगता है आज हमने ये कर लिया, जैसे सर ने बताया ये चीज तो बहुत अच्छा है, तो कोई दूसरा बताया नहीं ये चीज बहुत अच्छा है, मैं वो करूंगा। यानी उसका दिमाग क्या होता है, स्थिर नहीं होता है। स्थिर करने के लिए अब 3 कैटेगरी मैंने बता दिया, और साथ में आपका एज होता है। जो एज होता है जन्म से लेकर 5 साल तक का जो शैशवावस्था होता है वो अलग होता है, उसमें आप फ्री रहते हैं। लेकिन जैसे 6 से लेकर 13 के बीच में आते हैं तो आपके शरीर का डेवलप होता है, आपके विचारों का डेवलप होता है। और जब 13 से लेकर 18 के बीच में आते हैं तो यही समय होता है निर्णायक का समय। 11 से लेकर 13 के बीच में अगर आपने अपने आप को ढाल लिया जिस भी माहौल में,
तो निश्चित तौर पे 21 वर्ष तक जाते जाते आप जो चीज चाहते हैं वो चीज प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन टाइम टेबल मैंने बताया, समय सारणी बहुत जरूरी है जीवन में। जो अपने जीवन में दिनचर्या का स्थान दे दिया और जो समय को उपयोग कर लिया, निश्चित तौर पे जो चीज वो प्राप्त करना चाहता है कर सकता है। क्योंकि जो समय 18 के बाद आपका जो बौद्धिक विकास होता है धीरे धीरे डाउन होने लगता है, आपका शारीरिक विकास होता है। 2 मिनट बाद काम करेंगे, 2 मिनट बाद, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कभी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का अनुभव और बहुत सारी आपका ये चीज जो सारी चीजें हैं कि आप जन्म से लेकर 5 साल तक, 5 से लेकर 13 साल, अब 13 के बीच में जो आगे अभी इसी बीच में आपका जो भी विकास करना चाहते हो, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से, हर चीज में आप विकास कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके माता पिता, आपके विद्यालय के जो टीचर हैं, आपके गांव में जो पढ़े लिख कर कोई नौकरी कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उनका आप अनुभव लेकर वो चीज आप काम कर सकते हो। लेकिन उस पर आप जानकारी लेना पड़ेगा। विधिवत आपको प्रश्न करना पड़ेगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, हम क्यों करें, हम कैसे करें, हमें उससे क्या लाभ मिलेगा। ये सारा प्रश्न आप पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड पे, और कहा जाता है जब कंसंट्रेट योर माइंड, और कंसंट्रेट योर माइंड कब होता है, जब आप अपने जीवन में योग का स्थान देते हैं, अपने जीवन में दिनचर्या का स्थान देते हैं, अपने जीवन में समय उपयोग का स्थान देते हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता कि आपको सफल होने से। और इस सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अध्यापक की सबसे बड़ी रोल है और आपके माता पिता का। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपकी होती है। इस समय आप भटक जाते हैं। मेरा एक वीडियो होगा यूट्यूब पे, देखेगा भटकते युवा पर। युवा जानते हो भारत देश जो है युवाओं का देश है। आप एक युवा के, अभी तो युवा है नहीं, युवा के कैटेगरी में आप जाने वाले हैं। जैसे ही आप 10th के बाद इंटर जाते हैं, इंटर के बाद ग्रेजुएशन जाते हैं, ये सब युवाओं का है। लेकिन हम युवा शरीर से नहीं मानते हैं। मैं मानता हूं बौद्धिक विकास आपका कहां तक युवा है। युवा एक छोटा सा बच्चा भी युवा हो सकता है अगर उसकी सोच राष्ट्र हित के लिए है, अपने परिवार के लिए है, समाज हित के लिए है, विद्यालय हित के लिए है। उसका सोच होता है सबसे बड़ा। आपकी सोच बदलना पड़ेगा। आप शरीर को मत देखिए, आप समय को मत देखिए, आप अपनी सोच को बदलिए कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बदलाव लाना है। उसके लिए आप समय उपयोग करिए। और समय उपयोग में दिनचर्या बताया गया है कि आपके शरीर का जो बौद्धिक विकास होता है, ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुने होंगे, आपके सर बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त बेला 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में, 3 से 5 के बीच में अगर आप आधा घंटा अपने जीवन में शारीरिक व्यायाम, ध्यान, योग स्थान दे दिए, इसमें से आपको जब योग दिवस आता है और अपने सर से भी आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं कि योग क्या है, आसन क्या है, व्यायाम क्या है, ध्यान क्या है। उसके बाद में फिर आप उसी समय अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल का, और जहां आपका क्लास हो, जहां स्टडी रूम होगा, कमरे में होगा, टाइम टेबल में क्या लिखेंगे, आप हिंदी कब पढ़ते हैं, अंग्रेजी कब पढ़ते हैं, विज्ञान कब पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान कब पढ़ते हैं, विद्यालय कब जाते हैं, विद्यालय से कब आते हैं, कब खेलते हैं, कब घर का काम करते हैं, कब जो है और भी अन्य काम करते हैं, कब हम अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप बड़ा सा चार्ट बना के लिखे कि मुझे डॉक्टर बनना है। जैसा सोकर उठो तुरंत वहां देखो मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए मुझे ये चीज में पढ़ाई करना है, वो चीज लिख लो। आपको 1 महीने के अंदर देखेगा, आपके अंदर बदलाव दिखेगा और आप उस गांव के बच्चों से हट जाएंगे। इस विद्यालय में आपके दोस्त होते उससे भी हट जाएंगे। आप एक गंभीर छात्र बन जाएंगे और गंभीर छात्र जो होता है वही सफल होता है। और गंभीर छात्र बनने के लिए दिनचर्या को स्थान देना पड़ेगा। आपका कहा जाता है भोजन का है, अगर आप समय से भोजन न करेंगे तो पचेगा नहीं। और भोजन कब पचता है, जब आपके शरीर की जठराग्नि तेज हो जाती है। और कोई छात्र इसमें बताएगा कि आपके शरीर की जठराग्नि कब तेज होती है। जठराग्नि समझते हैं, विज्ञान पढ़ते होंगे, सर से पूछ लीजिएगा। आपका ये जठराग्नि है वो सुबह जैसे ही सूर्य निकलते हैं, सूर्य भगवान सूर्य निकलने से लेकर 3 घंटा तक, जहां भी जिस भी
आप वो वातावरण में रहते हो, जिस भी प्रकृति में रहते हो, वहां आप देखिए सूर्य कितने बजे निकलता है, कितने बजे से लेकर 3 घंटे तक का आपके शरीर की चक्र, उस समय जो भी कुछ खाएंगे आपका बढ़िया से पचेगा, और पचने के बाद आपको फिर पूरे 24 घंटे में एक चक्र होता है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि कौन सा अंग किस समय काम करता है, और उस समय अगर आप अनर्गल काम करते हैं तो आप बीमार होंगे, आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। 12 ऐसे अंग आपके शरीर में है, कब कब काम करते हैं, 24 घंटे का। अगला आपका जब ये निर्धारित हो जाएगा कि हमारा टाइम टेबल ये हो गया, आने जाने का हो गया, अब अपने करियर के बारे में 5-10 मिनट सोने से पहले सोच लीजिए, मुझे डॉक्टर बनना है। सोने से पहले आइए और सोचिए मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए मुझे ये चीज काम करना है, फिर आप आराम से इत्मीनान के साथ में सो जाए, तो आपका जो माइंड है वो आपके आसपास भविष्य के जो आप सोचते हैं उसी के आसपास घूमेगा। आप सपने में भी देखेंगे, दिन में भी आप देखेंगे, क्योंकि समय देना नहीं। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे, जो चीज आप बनना चाहेंगे, क्योंकि निकलना भी मुझे 9 सबसे पहला काम क्या ध्यान देंगे, आप दिनचर्या बनाएंगे, नोट कर लीजिएगा दिमाग में। पहला काम क्या करेंगे, दिनचर्या बनाएंगे, टाइम टेबल। दूसरा काम, जो चीज आप सीखना, जो चीज आप करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या जो भी आप बनना चाहते हो, उसके बारे में खूब जानकारी लेना। जो उसमें वो बन चुके हैं, वैज्ञानिक बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए। और साथ में तीसरा आपका काम करेंगे, आप अपना एक टाइम टेबल बना के बड़ा सा जो चीज है उस पर आप घर स्टडी रूम में चिपकाएंगे। अगला काम क्या करेंगे, आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल में सिलेबस निर्धारित करेंगे कि मुझे किस किस एज में कौन कौन सा चीज सीखना है, और वो चीज आपको समय के अनुसार समय बराबर देना पड़ेगा। 1 मिनट सर, मैं हाई स्कूल का छात्र हूँ और मैं चाह रहा हूँ सर कि साइंस साइड और आर्ट साइड, जब मैं हाई स्कूल और इंटर में होता हूँ तो केवल मुझे 2 ही साइड पता होते हैं, हाई स्कूल और मतलब आर्ट साइड और साइंस साइड। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट होता है सर और मैं उसे ले सकता हूँ? जी देखिए, साइंस साइड आपका विज्ञान जो होता है, जिसमें आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब सारी चीज़ आप सभी लेते हैं। मैथ में भी आपका बायोलॉजी हट जाता है, मैथ से आपका लगभग हर क्षेत्र में आप जा सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में आपका डॉक्टरी लाइन में आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ में हटके कॉमर्स आता है, कॉमर्स भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप चले जाएंगे, बीकॉम आ जाता है, बीकॉम, एमकॉम, सीकॉम, ये सब कॉमर्स के एरिया में आप चले जाते हैं। एग्रीकल्चर भी आप आ जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर से संबंधित भी आप चले जाते हैं। तो ये केवल आपको 2 ही विषय तक सीमित नहीं है, आप बहुत सारा विषय है, आप बहुत सारे चीज। और ये भी है कि आप ये नहीं कि आपने बायोलॉजी ले लिया है तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते हो, मैथ ले लिया तो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते हो, या कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हो, या एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकते हो, या कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हो। बहुत सारा क्राइटेरिया है, आप जा सकते हैं। बस केवल यही है कि उसके बारे में सोचिए, जानकारी लीजिए और डिग्री ग्रहण करें, और साथ में जानकारी भी लें, क्योंकि डिग्री ग्रहण करना अलग बात है और जानकारी लेना अलग बात है। तो जानकारी लीजिए, साथ में अपना। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। ये कैरियर गाइडेंस 1 मिनट में बता दूं। मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों को ये सेशन चालू करने से पहले मैंने ये चीजें आपको नहीं बताई, तो ध्यान दीजिए। ये एक प्रोग्राम जो है वो कैरियर गाइडेंस को लेकर के है। इसे इंग्लिश में ये कैरियर गाइडेंस हो गया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में। हिंदी में आप लोग समझ लीजिए कि हमें हाई स्कूल और इंटर के बाद क्या करना है। ये चीजें पूछने के लिए हमारे बीच में सर आए हुए हैं, मैं स्वयं हूँ, हम आपके टीचर हैं। तो ये चीजें अगर हमारे सर का उद्बोधन हो रहा हो तो आप इतने परमिशन आप लोगों को मिला है कि आप लोग बीच में अपने सर से पूछ सकते हैं कि सर मैं हाई स्कूल का छात्र हूँ, मैं आपके माध्यम से अपने प्रिंसिपल या अपने तमाम अतिथियों से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं साइंस साइड लिया हूँ या मेरी विज्ञान में अभिरुचि है, तो मैं किस क्षेत्र में जा सकता हूँ, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे सजेस्ट जो है वो हमारे गेस्ट से आप लोग ले सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक। बाकी एक चीज और मैं तो कंटिन्यू, किसी छात्र को जो भी क्वेश्चन पूछना हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे करियर के क्षेत्र में, या आपको लगता है कि याद नहीं होता है, लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी कुछ छात्र आप हो सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, करियर से संबंधित आपको सीखने के लिए ही सारा काम किया जा रहा है ना। आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? पूछिए। बच्चों के दिमाग से हजम हो जाते हैं, इसीलिए बच्चे
रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हो तो बंद कर दिया करो जब ये सब चीज़ें होंगी, ठीक। तो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल करने के बाद आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो क्या विषय लेके पढ़ेंगे? उसको सोचा है, नहीं सोचा है तो पूछना है तो पूछिए। एक बार जोर से ताली लगा लीजिए तो अपने हाथ को लगाइए। इसको क्या बोलते हैं? कोई साइंस की दुनिया में सबको बोला जाता है। और तो बोलिए और बोलिए ना तो गर्माहट आने लगा हाथ में, क्या इसको बोलते हैं? किस वजह से आया गर्माहट? नहीं जानते तो पूछो, सब नहीं जानते, बताइए। नहीं जानते। भाषा का नाम सुने हो? भाषा का नाम सुने हो? विज्ञान में सबसे कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है ना। जब दो बस आपस में रगड़ा जाता है तो गर्माहट आता है, किस वजह से? भाषा की वजह से, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत से यही सिंपल 2 मिनट के अंदर ही जान लो कि आप इस आए कलाशाला में आप डिग्री लोगे, 10th का लोगे, इंटर पर जाओगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन इसके बाद में आता है कि आप भविष्य में करना क्या चाहते हो। आप सिंपल डॉक्टर बनना चाहते हो कि इंजीनियर बनना चाहते हो कि साइंटिस्ट, जो भी बनना चाहते हो कोई चीज होगा, ठीक है ना। अब उस वो चीज बनने के लिए आपको कोई क्वेश्चन हो वो चीज पूछे कि हमें चाहिए, कहीं सुने हो कि कोई प्लान ही नहीं किया हो। अगर प्लान नहीं किए होंगे तो प्लान कर लीजिए। अभी हम नहीं कह रहे तत्काल कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद प्लान कर लीजिए और सर से पूछ लीजिए कि मुझे इस चीज के बाकी जानकारी सर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बाकी कोई लेकिन खासकर जो है लड़कियों में कोई नहीं पूछा क्वेश्चन से, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा प्रतिभावान हैं। सबसे ज्यादा तो आप ही लोग जान लीजिए कि इस देश का नाम रोशन करें। अच्छा बताइए, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। आपसे नहीं पूछे सर, पहले अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? महिला प्रधानमंत्री। अच्छा चलो, एक कोई नाम है जो बहुत कल्पनाओं में रहते हैं, बहुत कल्पनाओं में रहते हैं, लेकिन वो ऐसी महिला है कि एक बार जो है आसमान की तरफ गई रॉकेट के माध्यम से, फिर वो वापस नहीं लौटी। ऐसा कोई नाम आपको आता है? बहुत कल्पनाओं में रहते हैं, अक्सर करते हैं। जोरदार तालियां। आप क्वेश्चन किस तरह का थोड़ा पूछिए, अंदर पूछने का प्रयास करो, गलत ही पूछो, क्वेश्चन पूछो ना। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तभी तो समझ में आएगा। अब भैया लोग आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो जिम्मेदारी घर की आप ही की होगी, जान लीजिए। जैसे इंटर के बाद जाओगे, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे तो जिम्मेदारी आप ही की होगी। ये तो ये है कि पुरुष वर्ग प्रधान रहेगा हमारा समाज। अच्छा नहीं है, कई महिलाएं काम कर रही, पुरुष बैठे हैं। यहाँ ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर बैठे हैं। यानी देखिए बहुत बढ़िया बात होता है कि यानी आप किसी से कम नहीं है, बराबर, एक समान, इक्वल। तो समाज कहाँ है सर? समाज कहाँ है? महिलाओं को तो सारा दे दिया गया। हाँ ये तो है। क्या महिला है? थोड़ा होता रहता है। ये बता, और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसमें से? साइंस नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे, पत्नी आएगी टूटेगी घर में। चलिए, तो इसी के साथ में हम अपनी बातों के ध्यान रखेंगे, अपनी शादी है। बाकी आप ही जब भी कभी हो तो सर के माध्यम से बहुत चलिए, धन्यवाद सर। एक आपके उद्बोधन को हमने सुना और उम्मीद है आप सभी सर को बहुत अच्छे से सुना होगा। इसमें बंद कर। आप लोगों ने 2 से 3 चीजें ऐसी सुनी जिसे अपने आप में सोचना और स्मरण करना, ये दोनों चीजें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे पहली चीज मुझे जो लगी, हाँ, कि मेरा जो ये सोशल है, समाज है जो, वो क्या है, बहुत पिछड़ा है, या आप लोगों में भाषा अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये चीज आप लोगों के लिए काफी चैलेंजेस है कि आप लोगों के